नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बीके राज क्लासेस में। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ए करेंट, बी प्रतिरोध, सी पावर, डी वोल्टेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए करेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? ए ऊर्जा, बी ताप, सी बल, डी चाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ए वेग, बी संवेग, सी द्रव्यमान, डी कोणीय वेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है? ए बल आघूर्ण, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ए दाब, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संवेग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उल्टा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है और डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? ए परितालिका, बी पुतली, सी लेंस और डी पक्षाभिपेशियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए परितालिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है? ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चपटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी काल्पनिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी समतल दर्पण से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।